नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके लिए लाया हूँ आज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए को करिकुलर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्या है, 2024 का पेपर है जो भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कराया गया था 2024 एग्जाम में। को करिकुलर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर है, ठीक है। तो आपका पेपर कब है? 24 तारीख को है ना, ठीक है। 24 को आपका पेपर है, 24/12 को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका का क्या कार्य करती है? ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका का क्या कार्य करती है? व्हाट फंक्शन डज एन एड्रेस बुक सर्व इन ईमेल एप्लीकेशन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2, यह संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपको डिलीवर न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 2 या 3 दोनों से, मतलब प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स भरा हुआ है, ईमेल पता गलत है, ठीक है। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईमेल भेजना, वेबसाइट ब्राउजिंग करना, वेब से जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना, ऑनलाइन शॉपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेब से जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य है बुकमार्क संग्रहित करने के लिए, इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए, ब्राउज़र एक्सटेंशन प्रबंधित करने के लिए, हुए टैब को व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से तैयार कर जाइएगा। ये 2024 का है। अगर हमको 2025 का मिलता है पेपर तो हम उसको भी आप लोग जरूर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य है इस जानकारी संसाधित करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए, मनोरंजन प्रदान करना, और फोर्थ क्या है, भौतिक उत्पादों का निर्माण करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जानकारी संसाधित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है? लेनदेन प्रसंस्करण प्रणाली, टीपीएस, प्रबंधन सूचना प्रणाली, एमआईएस, कार्यकारी सहायता प्रणाली, ईएसएस। फिर ऑप्शन 4 क्या है, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईएसएस। इसका करेक्ट आंसर है कार्यकारी सहायता प्रणाली, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? गोपनीयता, ईमानदारी, उपलब्धता, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। गोपनीयता, ईमानदारी और उपलब्धता सभी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है? अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के लिए। साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है? शारीरिक सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, साइबर स्पेस में सूचना सुरक्षा, सॉफ्टवेयर विकास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइबर स्पेस में सुरक्षा सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिशिंग क्या है? फिशिंग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या है, फिशिंग क्या है? फिशिंग साइबर स्पेस में मछली पकड़ने की विधि, ऑनलाइन घोटालेबाज को पकड़ने की तकनीकी, संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 3, संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास। आपसे क्वेश्चन 11 क्या है, स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है? उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण के रूप में चिह्नित किया जाता है, उन्हें लक्षित दर्शकों के लिए भेजा जाता है, वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक के भाव में भेजे जाते हैं, उनमें बिना बिना किसी अनुलग्न के केवल पाठ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वे अनचाहे होते हैं और बिना अक्सर थोक के भाव में भेजे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या है, जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को कहते हैं? साइबर बदमाशी, फिशिंग, फर्जी खबर, हैकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई सूचना को क्या कहते हैं? फेक न्यूज़ बोला जाता है, फर्जी खबर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है? ऑनलाइन समाजीकरण, ऑनलाइन गेम खेलना, मैलवेयर हमले, खोज इंजन का उपयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैलवेयर अटैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाथ की उंगली उसी उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की उंगली है। मतलब ये देख लीजिए, अब उसका आ गया आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन। हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर पैर की क्या है? हाथ में जैसे जैसे हाथ में क्या होता है, हाथ में उंगली होता है, तो उसी प्रकार पैर में क्या होता है? तो इसका करेक्ट क्या है? पैर हो जाएगा। यदि 5 सेबों की कीमत $10 है तो 8 सेबों की कीमत कितनी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, 5 सेबों की कीमत $10 है तो 8 सेबों की कीमत कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? $16। कैट को डॉग के रूप में कोडित किया जाता है तो रैट को किसके रूप में कोडित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैट को किसके रूप में किया जाएगा? कैट को डॉग के रूप में किया जाता है तो रैट को किसके रूप में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैट के रूप में, CAT, कैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का है, यदि x greater than 5 है और y less than 10 है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड। फिर 18वां क्वेश्चन क्या है, वेन आरेख में यदि वृत्त ए डॉक्टरों को दर्शाता है और वृत्त बी सर्जनों को। जैसे वेन आरेख कैसे बनता है, जिसमें एक डॉक्टरों को दिखाता है और बी सर्जनों को। तो ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या दिखाता है? मतलब रुकिए रुकिए, हम बता रहे हैं आपको। वेन आरेख में यदि वृत्त ए डॉक्टरों को दर्शाता है और वृत्त बी सर्जनों को दर्शाता है तो इसका तो ओवरलैपिंग क्या क्षेत्र होगा? तो मतलब डॉक्टर जो ओवरलैपिंग क्षेत्र होगा, मतलब जो डॉक्टर होंगे वो सर्जन नहीं होंगे। ठीक। 19वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठा है तो बीच में कौन है? ठीक। ए जो है बी के बाईं ओर बैठा है, ए बी के बाईं ओर बैठा है। ठीक। बी के बाईं ओर बैठा है। देख लीजिए, जैसे ऐसे हो जाएगा, ए जो है बी के बाईं ओर हो जाएगा और सी के दाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में कौन है? ए है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है। निम्नलिखित रंगों को एक क्रम में व्यवस्थित करें, नीला, हरा, लाल, पीला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले होगा क्या? लाल, नीला, हरा, पीला। ठीक। अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 2, 6। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नहीं नहीं, इस गलत है, देख लीजिए। 2 के बाद 6 आएगा मतलब 4 जुड़ेगा, यहाँ पे 10 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 10 होगा। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया मुझसे। इसका सही आंसर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 है, 2 में +4 किया गया है, 6 होगा। फिर 6 में +4 करेंगे, कितना होगा? 10 होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर 10 होगा। ठीक ठीक ठीक। सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सभी बिल्लियाँ जो हैं जानवर हैं और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। मतलब सभी कुत्ते क्या हैं? जानवर हैं। यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्यवाही का तरीका क्या होना चाहिए? बिना रुके गाड़ी चलाना या जारी रखना, रुकें और यातायात पुलिस अधिकारी को निर्देशों की परीक्षा करें, लगातार हॉर्न बजाएं और आगे बढ़े, जल्दी से लेन बदलें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से तर्क में निष्कर्ष पहचानें। शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। जॉन शतरंज क्लब का सदस्य है, इसलिए जॉन बुद्धिमान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित मतलब शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। ठीक, जो सभी छात्र हैं बुद्धिमान हैं। और जॉन शतरंज क्लब का सदस्य है, इसलिए जॉन भी बुद्धिमान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
केवल बुद्धिमान छात्र ही सदस्य क्लब में शामिल होते हैं। एक सर्वेक्षण में 60% लोग विकल्प ए पसंद करते हैं और 40% लोग विकल्प बी। तो क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? तो ये निष्कर्ष होगा कि विकल्प ए है जो अधिक लोकप्रिय है। ठीक। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कंप्यूटर के सभी भागों को गतिविधियों को नियंत्रित करने और समन्वय करने के। किस प्रकार का कंप्यूटर क्षति वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है? रोम, फ्लैश मेमोरी, मार, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ रैम है आ रही है अब। इसका करेक्ट हो जाएगा रैम। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य है दीर्घकालिक भंडारण प्रदान करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है, सीपीयू द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग की जाने वाली डेटा को अस्थायी करता है। ये ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप, एक्सेल, स्प्रेडशीट। तो इससे सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट होता है। बताया तो सॉफ्टवेयर मतलब, तो इसका करेक्ट आंसर कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही सॉफ्टवेयर है। और ये सब तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सब तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। एडोब फोटोशॉप ये सब एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की श्रेणी में आता है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए डॉक्स होता है। डॉक्स। वैसे डॉक्स मतलब सी एक्स वाला रहेगा। सॉरी सॉरी, DOCX सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने के लिए दूसरे शब्द को बदलने की जरूरत है? मतलब फाइंड एंड रिप्लेस, खोजे और बदले। टेक्स्ट का स्वरूप बदलने जैसे उसे बोल्ड करने, इटैलिक या रेखांकित करने को कहता है फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों दोनों हाशिए पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? जस्टिफाई कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है? फॉर्मेटिंग और शैलियों को एक साथ, एक फॉन्ट शैली है, एक टेबल लेआउट है, एक हाइपरलिंक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट। कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है? फ्रंट आकर, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, लेख और पाथ लेख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों के ऊर्ध्वाधर संख्या को क्या कहते हैं? सेलों की ऊर्ध्वाधर संख्या को कॉलम बोलेंगे हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट गणना के लिए। एक्सेल में पंक्ति के स्तब्ध छेदन को क्या जाता है? वो सेल बोला जाता है। फिर एक्सेल की पहली वर्कशीट डिफ़ॉल्ट क्या नाम है? शीट 1। अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डाटा है? अक्षर और संख्या अल्फ़ान्यूमेरिक। एक्सेल वर्कबुक के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल बुक के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? XLX। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट के अंतिम सेल में नेविगेट करने की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+Ind। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने पर का विकल्प किस मेन्यू में होता है? एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए जैसे इंसर्ट में जाएंगे आप, इंसर्ट ऑप्शन सम्मिलित करें।
कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट का उद्देश्य क्या है? दस्तावेज में शैलियों को लेआउट करना। ठीक है, अब 47 क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउज़र के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है? HTTPS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल संचार के संदर्भ में एसएमटीपी का अर्थ क्या है? एसएमटीपी का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सरल मेल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या है? कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये रहा आपका एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको जाकर जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। आपका पेपर 24 को है ना? ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें दोनों वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।